बैरम खान की पत्नी हमीदा पर अकबर का दिल आ गया और उस हमीदा बानो को प्राप्त करने के लिए अकबर ने बैरम खान की हत्या करा दी। हंसने की बात नहीं, गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाला व्यक्ति इतिहास की किताबों पर हमें महान बताया जा रहा है। और उसकी महानता तो मैं अभी भी कहता हूं कि एक 10 रुपए की किताब मिलती है, बाजार में जाओ, अकबर बीरबल की किस्से, उससे पता चल जाता वो कितना महान, कितना बुद्धिमान था। वो तो बैरम खान जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने महान योद्धा, और अंत में बैरम खान ने भी महाराणा प्रताप से ही अपनी रक्षा की याचना करी। आप लोग, इतिहास है, ये 5 महापाप बताएं कि ब्रह्म हत्यारा, सुरापान यानी शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, दूसरे का धन हथियाने वाला, गाय का वध करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, इन सब का संग करने वाला 5 प्रकार के मनुष्य उग्र पापी हुए। ब्राह्मण को कटुवचन कहने वाला ब्राह्मण के वध के समान ही ब्रह्म हत्यारा बताया जाता है। जो व्यक्ति किसी भी व्रत नियम अनुष्ठान का संकल्प करता है और उस संकल्प को पूरे किए बिना उसका त्याग कर देता है, उसे सुरापान का पाप लगता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, सास ससुर की सेवा नहीं करती है, उन्हें अपनों से दूर रखते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मंदिर में असत्य संभाषण करते हैं, शिव भक्त होकर के मांस भक्षण करते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान घोर पाप है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, गौशाला में, कहीं मार्ग पर, वन में या दूसरों के खलियान में आग लगाना भी ब्रह्म हत्या के समान है। विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर न प्रदान करना, अर्थात कन्याओं का उचित समय पर विवाह न करना, पुत्र मित्र की स्त्री एवं बहन पर कुदृष्टि रखना, समान गोत्र वाली स्त्री से विवाह करना, गुरु पत्नी के साथ गमन करना, ये सब महापाप हैं। इन सब पापों का बोला कि औषधे चिंतेद विष्णु भोजने च जनार्दनम युद्धे चक्रधरम देवम प्रवासे त्रिविक्रमम। औषध सेवन के करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भोजन के समय जनार्दन का, युद्ध के समय चक्रधारी का, प्रवास करते समय त्रिविक्रम यानी भगवान वामन का, शयन के समय पद्मनाभ का, विवाह के समय प्रजापति का। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे यमलोक न जाना पड़े। यह अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। अन्न का दान करने वाले सुंदर स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाता है। जिन्होंने जल का दान किया, जैसे गर्मी में प्याऊ लगाया, जगह जगह मार्ग में जल की व्यवस्था करी, वह प्राणी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए परलोक को जाता है।
धर्मात्मा नरा ये मित्रभूता युवात्मनु सौम्यम मुखम प्रपश्यन्ति धर्मराज जानमेव च। इस प्रकार अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है, अनेक प्रकार के पापों का वर्णन है। दान के प्रभाव से इन पापों का नाश हो जाता है। सनत कुमार बोले हैं, व्यास जी अवश्य कृतम कर्मन भोक्तव्यम विचारितः। अपने कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, अतः प्रत्येक मनुष्य को यथाशक्ति कुछ जरूर दान करते रहना चाहिए। कि कलो भागीरथी गंगा, कलो वाराणसीपुरी, कलो विश्वेश्वरो देवो, दानम एकम कलो युगे। जिस प्रकार कलयुग में माता गंगा, भगवान विश्वनाथ, काशीपुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कलयुग में दान का भी अपना महत्व है। जैसे स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, प्रक्षालन से धोने से कपड़े की शुद्धि होती है, संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है, तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, दान से धन धान्य आदि की शुद्धि होती है, उसी प्रकार द्रव्य की शुद्धि दान करने से होती है। जिस द्रव्य का दान नहीं किया जाता वह द्रव्य विष्ठा के समान बताया गया है। यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जो दान नहीं करता है पापी मनुष्य नरक यातनाएं भोगकर जन्म जन्मांतर में दरिद्र होता है। पुराणों के रचयिता वेदव्यास जी ने कृपण और दाताओं की दो श्रेणियों में विभक्त किया। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो, दरिद्राद भवत प्रकरोति पापम, पाप प्रभाव नरकम प्रियाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। धन संपदा रहते हुए दान न करने वाला मनुष्य दरिद्र होता है। दरिद्र होने से वह पाप करता है और पाप के कारण नरक में जाता है। इस प्रकार बार बार वह दरिद्री और पापी बनता है। और दान किसे देना चाहिए? कि सतपात्र दानाच भवेद धन्यादे धन्यादे भावाच करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावित त्रिदिवम प्रयाति पुनर्धनाद्य पुनरेव दाता। सतपात्र को दान करने वाला जो सही जगह दान करता है, जैसे आपके गांव में एक कथा हो रही है, ये दान देने के लिए, द्रव्य धन का दान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह। प्रसाद बनता है, ये भी एक तरह का अन्नदान ही है। दान करने वाला मनुष्य इस लोक में धनाढ्य होता है। धनाढ्य होने पर वह खूब पुण्य करता है। जैसे कहीं प्याऊ लगाना होगा, धन होगा आपका तभी प्याऊ लगाओगे, बिना धन के कहीं प्याऊ लगा पाओगे? धनाढ्य होने पर पुण्य करेगा, पुण्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोग करके फिर उच्च कुल में जन्म लेगा और इस प्रकार वह बारंबार धनाढ्य और पुण्यात्मा होता रहता है। अतः प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। कलयुग में तो विशेषकर दान की प्रधानता दी गई है। दानम एकम कलो युगे। जो मनुष्य दान नहीं करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। आप उधार लेकर दान करें
वो भी नहीं चलता। और दान से पूर्व क्या क्या करना चाहिए? दान करने से पूर्व सबसे पहले अपने घर में अपने बुजुर्गों को बढ़िया भोजन कराइए, बढ़िया वस्त्र दीजिए, फिर अपनी पत्नी को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, है ना। पहाड़ में एक कहावत है कि तब करे सत्यनारायण की कथा, पहले अपनी बैग कर लता। वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान महापुरुष थे जिन्हें हम अनपढ़ गंवार समझते थे। उन्होंने बीच में त्योहार ही ऐसे बना दिए इन बहुओं के लिए कि 2-3 सूट तो सासू को देने ही पड़ेंगे साल में, चाहे 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 न चाहो। फिर दिखाए कि पड़ोसन को देख रही, मैं तो अपनी सासू के लिए ऐसा सूट लाई। अब दिखाने के चक्कर में तो बढ़िया ही लाना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने भेजा। ये सब क्या? ये उनकी व्यवस्था है। स्वर्ण दान करने से, यानी सोना दान करने से, गौदान करने से और भूमि दान करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। इन सब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है क्या? कन्यादान तो है ही। अभी है सरस्वती का दान, यानी विद्या का दान। अगर विद्या का दान है, और विद्या की तो ऐसी हालत है जहां देखो वहां इसके बेचने के लिए तैयार है। और कमाल क्या है? कमाल पता क्या है? हम बहुएं ला रही हैं पढ़ी लिखी, जो अब नई बहुएं हैं, कम से कम 12वीं BA ग्रेजुएट तो है ही, और इनका बच्चा आ से अनार पढ़ने के लिए भी ट्यूशन जाता है। ऐसा ही है ना। वे जो BA ग्रेजुएट हैं, BSc ग्रेजुएट हैं, इन सब के बच्चे पढ़ने के लिए, आ से अनार पढ़ने के लिए, A फॉर एप्पल पढ़ने के लिए भी नर्सरी वाला भी ट्यूशन दूसरी जगह जा रहा है। तो बोलो भला तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? तुम्हारे माता पिता ने फीस भरी होगी, तो उनके पैसों पे आग ही लगाई तुमने, जो अपने बच्चे को 5वीं 10वीं तक न पढ़ो। और तुमसे बढ़िया हमारी अनपढ़ माँ थी, हमने जीवन में ट्यूशन ही नहीं लगाई। और मुझे नहीं लगता कि हमारी उम्र के किसी बालक ने कभी लगाया होगा ट्यूशन। और कमाल यह है कि हमारे माँ और बाप दोनों अनपढ़ थे। तो अनपढ़ माँ बाप के बच्चों ने कभी ट्यूशन नहीं लगाया, और जिनके माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तभी इस पर भी चिंतन करना है। बच्चों का काम खुद कराओ, खुद ने पढ़ाओ। जब तुम्हारे हाथ से निकल जाए कि भाई इससे ज्यादा अब हमें नहीं आता, उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले तो तुम्हारा रिवीजन होगा। तुम जो अपने ज्ञान को भूल गई हो, अपनी विद्या को भूल गई हो, उसे याद रखोगी। वरना पढ़ाई छोड़ने के 10 साल बाद तक अगर किताब नहीं खोली तो फिर भूल जाओ हमने क्या पढ़ा था। और कई माताएं तो भूल गई होंगी। इसलिए बच्चों को खुद पढ़ाओ, आपका इंट्रैक्शन होगा बच्चों से। स्वर्ण 3 हाथी, कन्या, दासी और भवन, रथ, मणि और कपिला गाय, इन 10 को महादान बताया। नान दानम समदान विद्यते मुनि सत्तमम, अन्नाद भवन्ति भूतानि तद्भावे म्रियन्ति च। हे महामुने, अन्न दान के समान कोई दान नहीं, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होता है। उसी के अभाव में भूखे मर जाते हैं। इसलिए अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है।
और खाने वाले को ध्यान रखना है कि अन्याय रहित अन्न का ही ध्यान करें। अभी हमारा जो अन्न है ना, सब हिंसक अन्न है। कैसा कैसा अन्न है? हिंसक अन्न। कैसा अन्न है? किसी के भी घर में अब पूछोगे कैसे है, क्योंकि अब हमारी फसलों पर पड़ते हैं छिड़काव, और उन्हें कहते हैं कीटनाशक। क्या बोलते हैं? और पहले पढ़ते थे कीट नियंत्रक, कीड़ों का नाश ना हो बस नियंत्रण में रहे। अब ये तो ज्यादातर कृषि वैज्ञानिक बताएंगे, हमने जैसा सुना है कि केवल 2% का खेल है। 98% कीड़े किसान के मित्र हैं, 2% शत्रु है, और उन 2% के लिए हम 18% को भी नाश कर रहे हैं। ऐसे शरीर के अंदर भी जीवाणु है ना। हम दही खाते हैं तो लैक्टोबैसिलस उसमें कीटाणु होता है। तो अहिंसक अन्न खाना, अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्नम प्रजापति साक्षात अन्नम विष्णु स्वयं हरा तस्माद अन्न समम दानम न भूतम न भविष्य। अन्न साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसलिए अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं होगा। अन्न दान करके प्रायश्चित कर लेता है वह मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। बोलो शंकर भगवान की। सरोवर का निर्माण करने वाला, वृक्षारोपण करने वाला, सत्य बोलने वाला, अन्नदान देने वाला मनुष्य कभी नरक का दर्शन नहीं करता है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि हमारे पूर्वजों ने जो किया ना, एक शास्त्र कह रहा है प्राचीन से। हमारे उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है, वैसे तो वो कुमाऊं का था, लेकिन अब वो पूरे उत्तराखंड का हो गया। जब पेड़ लगाते हैं, कौन सा है? हरेला। हरेले के दिन जो पेड़ लगता है, क्यों लगाते हैं हरेले के दिन पेड़? मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, और जब हमने भूवैज्ञानिकों से बात करी एक बार पंतनगर विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी उस दिन धरती के अंदर स्वतः ही फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। उस दिन तुम सूखी डाली भी लगा दोगे ना ऐसे, तो वो भी लग जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। और इससे करने से क्या होगा? वृक्षारोपण करने से कहते उसको कभी नरक के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए वृक्षारोपण जरूर करें, बच्चों में भी आदत डालें, पर ऐसा नहीं करना जैसे आजकल के नेता कर रहे हैं। हरेले के दिन सबकी फोटो होती है। आज भाई साहब के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया, विधायक जी के साथ वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक ने ऐसा लिखा, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा दुर्भाग्य भी हो गया। बोले कैसे? मैंने कहा पिछले साल वाला पता क्या है? पिछले साल वाला कहाँ है? हर साल फोटो खिंचा रहे हैं, और पिछले 5-7 सालों में जितने पेड़ लगे ना, उतना उत्तराखंड की धरती का क्षेत्रफल नहीं है जितने पेड़ के गड्ढे हो गए हैं। पर हम क्या हैं? फैशन में है, वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, फेसबुक की दुनिया, आभासी दुनिया जो है पर है कहीं नहीं। इसलिए धरातल पर काम करें। अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, अपने घर में यदि जगह हो, नहीं तो मंदिर में, आश्रम में, गौशाला में, वहां जाकर के वृक्ष लगाएं, और उस वृक्ष को फिर पानी भी दें। पहले
पीपल के वृक्ष लगाए जाते थे, और पीपल के वृक्ष लगाए जाते थे, और जब बड़े हो जाते थे तो चारों तरफ चबूतरा बन जाता था। पहाड़ में उसे कहते थे चौरी। जब आदमी कहीं दूर धूप में आता था तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ी देर सुस्ता था। वो बैठने की जगह बनती थी। मुझे याद है हमारे गांव में स्कूल बहुत ऊंचाई पर था, धार बोलते थे। उस धार में स्कूल था। पानी भी बहुत दूर से आता। जो लोग पर्वतीय क्षेत्र से होंगे उन्हें याद होगा, धारे से ले जाते थे बच्चे। एक डंडा रहता था, उसमें बीच में बाल्टी रखी रहती थी। दो लड़के कंधे पे वो डंडा रख के बीच में बाल्टी लेकर के फिर स्कूल में ले जाते थे पानी। हमारे गांव की एक महिला थी, वो बाल विधवा हो गई। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन का, उसी गांव में थी, उसका बेटा गोद लेकर रखा। अब उसने उस धार में पेड़ लगाया। अब पानी दूर दूर तक नहीं है, तो 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ करके वो बैसाख जेठ में जब तक बरसात न हो जाए उस पेड़ पर पानी डालती थी। सिर पे ले जाना, यहाँ मैदान में भी होता था वो पीतल का बंठा, वो बंठा लेके जाना। आज सुना वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया, उसने चारों तरफ चबूतरा बना दिया, वहां पर अपने पति का नाम लिखवा दिया। तो लोग पहले पीपल के पेड़ लगवाते, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब कोई पैदल चलता नहीं। पहले आदमी पैदल चलता था, रास्ते में प्यास लगेगी इसलिए प्याऊ लगते थे। रास्ते में आदमी चल के कहीं सुस्ताएगा इसलिए बटिया में बीच बीच में लोगों ने पेड़ लगा देते थे, बड़े पीपल के नीचे बैठेगा थोड़ी देर छाया में। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। पैरों आदमी के पास साधन है, नहीं है तो दूसरे साधन से, किराए के साधन से जाता है, कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी घर में, बावड़ी पर या किसी मंदिर में, किसी गौशाला में एक पेड़ लगाया। पेड़ का दिन निश्चित करें कि भाई फलाने बच्चे के जन्मदिन पर लगाया, अपनी शादी की सालगिरह पर लगाया, है ना, जिनके माता पिता चले गए हैं उनकी पुण्यतिथि पर लगाया। ये शादी की सालगिरह वैसे हमारी नहीं है। शादी की सालगिरह कौन मनाता था? अंग्रेज। क्यों मनाते थे? क्योंकि वहां 15वीं शताब्दी तक शादी नहीं होती थी, केवल राजा शादी करता था। बाकी तुम्हें कोई पुरुष पसंद आ गया, पुरुष को कोई स्त्री पसंद आ गई, वो साथ रह लेते थे। और जिस दिन तुम्हें पसंद नहीं आया उस दिन छोड़ लो। फिर आप कहोगे संतान होगी तब, तो संतान के लिए उन्होंने एक अनाथ आश्रम बनाया, उसको कहते थे कॉन्वेंट। क्या कहते थे? जहां तुम अपने बेटों को भेजते हो, पढ़ने के लिए भेजते हो ना, कहते कॉन्वेंट एजुकेटेड। महाराज जी इसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। मतलब क्यों? कहते महाराज जी कॉन्वेंट एजुकेटेड। आज भी कॉन्वेंट में जो मुख्य आदमी होता है, जो मोंटफोर्ट में जाना, मोंटफोर्ट में ना जो लोग कहते हैं, वहां क्या मिलता है? फादर। कौन मिलता है? क्योंकि कागजों में नाम लिखना पड़ेगा ना, तो ये तो पता नहीं किसके। तो वहां वो फादर रहता था और वो फादर कर देता। हम लोग 1 साल तक साथ हो गए, चलो एनिवर्सरी मनाते। अरे एक ही स्त्री एक ही पुरुष 5 साल तक साथ रह गए, बाप रे, 5th एनिवर्सरी। हमारे यहां होती थी षष्ठी पूर्ति। क्या होती थी? क्या होती थी? अरे बोलो, षष्ठी पूर्ति क्या होती थी? षष्ठी पूर्ति क्या? जब विवाह को 60वां साल लग जाए तब उनका फिर से विवाह होता था, और उनको साक्षात लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता था।
जब शादी को कितने साल हो गए? 60 साल। अब सोचो 60 साल तो तुम्हारी उम्र भी नहीं। अब इनकी तो बिल्कुल नहीं रहने की ना। 60 साल तक जो 30-35 साल में विवाह कर रहे हैं, अब भला ये सोच सकते हैं अपनी 60वीं सालगिरह? भाई जिन्होंने सही उम्र में कर दी 22, 25, 23, मैक्सिमम 27, 28, वो तो तब भी सोच सकते हैं कि भाई 100 साल हम पूरे करेंगे तो 60वां दिन आ ही जाएगा। लेकिन जो ये अब तुम कह रहे हो सेटल नहीं हुआ, तनख्वाह कितनी 80,000, महाराज जी सेटल नहीं है। सेटल हो जाए फिर शादी करें। वो पता नहीं आज तक सेटल होना ही समझ में नहीं आया, कैसे सेटल होते। किसी की समझ में आए तो हमें भी बताना। मैंने कहा बेटा सेटल कैसे होते हैं वो समझा दो। तो हमारे यहां होता था षष्ठी पूर्ति। जिनके विवाह को 60 वर्ष हो गए वो साक्षात लक्ष्मी नारायण हो गए। पूरे गांव में उनसे पहले आशीर्वाद लिया जाता था। कोई शुभ कार्य हो सबसे पहले उनको पूछा जाता था, उनका आशीर्वाद। कोई नई शादी करके आया तो सबसे पहले जाकर के कहते उनकी षष्ठी पूर्ति हो रखे, जाकर के उनसे आशीर्वाद लेके आओ। वो साक्षात लक्ष्मी नारायण है। लेकिन हमने क्या करा? हमने क्या करा? हमने कहा ना ना पापा, हम तो अंग्रेजों वाली मनाएंगे हैं, और बिना अर्थों के शब्द बोलते हैं। हम बोलते हैं अजी कौन है? कहले फलाने साहब, डॉक्टर साहब की मैडम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब भी मैडम रखे? मैडम का अर्थ समझती हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में उठा के देखना। मैडम मतलब पत्नी के अलावा जो कोई दूसरी है वो मैडम है ना। अब तुम क्या कहती हो? मैं सूबेदार साहब की मैडम हूं। और हमारे यहां कितना अच्छा शब्द है श्रीमती। क्या है शब्द हमारे यहां? श्री का मतलब साक्षात लक्ष्मी, मति का मतलब बुद्धि। यानी मैं उनकी लक्ष्मी के समान बुद्धि रखने वाली धर्म पत्नी हूं। संसार के जितने रिश्ते हैं, सगे रिश्ते, किसी में धर्म नहीं है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। लेकिन पत्नी के साथ क्या लगाते हो आप? क्या लगाते हो? धर्म। यानी धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि को रखने वाली पत्नी श्रीमती कहलाती है। इतना श्रेष्ठ उपाधि रखने के बाद आप लोग बोलते हो। कौन कौन बोलेगा आज के बाद मैडम? अब नहीं बोलना, अब बोलना मैं श्रीमती हूं। अब कोई पूछे उनकी मैडम क्या ना, वही जाने मैडम के बारे में, हमें तो कभी बताया नहीं। और वही मिस्टर का मतलब भी होता है, पति के अलावा दूसरा मिस्टर। हाँ, इसलिए कहना हमारे श्रीमान जी क्या है? मान है। पति क्या है? स्त्री का मान। जब तक पति है तभी तक मान है। जब तक पति है तब तक मां भी, अगर 80 साल की बुढ़िया घर में अकड़ के कहती है, पोते की शादी हो जाए किंतु पति साथ में है, अपनी पूरी अकड़ के साथ रहती है। इसलिए हमें शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करना है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा जीवन ये धर्म में होना चाहिए। अब कुछ दानदाताओं के नाम और उसके बाद जो है भजन और फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए, मां, आप सभी मेरी माताएं हैं। आप सभी में अपनी जननी को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं। तुम्हारी मुट्ठी में दुनिया है,
तुम्हारी मुट्ठी में संसार है, तुम जैसा भारत चाहोगी वैसे भारत का निर्माण करना। तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपनी कन्याओं को श्रेष्ठ कन्याएं बताओ। हमारे शास्त्र में देखो, पुरुषों की कहीं पूजा है? देखो, ये पंडित जी भी 16 मातृकाओं की पूजा करा रहे हैं, 16 माताओं की पूजा करा रहे हैं। तुम वो हो जिसके बिना पूजा भी संभव, तुम वो हो जिसके बिना पुरुष पूर्ण नहीं है, शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। इसलिए आप सबके हाथ में है। आपसे यही निवेदन है कि अपनी परंपराओं, अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखें, उनको बार बार स्मरण कराएं, अपनी कन्याओं को, अपने सुपुत्रों को बार बार उसको सुनाएं और एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हम पूर्ण गौरव के साथ, अपने पूर्ण अभिमान के साथ, अपने पूर्ण स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जिए। ऐसे हमारे बच्चे हों जो कहें कि हमारे बुजुर्गों ने एक समृद्ध इतिहास को संरक्षित करके हमको दिया है, उस समृद्ध इतिहास की संरक्षणा अब हमारे हाथ में है। भंडारे में दिनेश यादव जी ने 1000 रुपया दिया है। कमला प्रसाद जी हनुमान कॉलोनी वालों ने 501 रुपए दिया है। विश्वेश्वरी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्य प्रसाद शर्मा जी ने 1101 रुपया दिया है। गुप्तदान आया है 100 रुपये का। अनुराग कश्यप जी ने 251 रुपए दिया है। हरि सिंह बिष्ट जी ने 1100 रुपए दिया है। अभिमन्यु यादव ने 200 रुपए दिया है। हीरालाल तिवारी जी ने 1100 रुपया दिया है। मुजफ्फरनगर भोपा से श्री अमित यादव जी ने भंडारे में 500 रुपए दिया है। श्री राजू कुंडीर जी ने 1100 रुपया दिया है। हाँ, ये हमारे जो ठाकुर रविंद्र कुंडीर जी हैं, उनके लड़के हैं राजू कुंडीर, सोनू कुंडीर और मोनू कुंडीर। तीनों भाइयों ने 1100, 1100 और 1100 करके तीनों भाइयों ने 1100 रुपए दिया है। तीनों भाइयों का मिलाकर 3300 हो गया है ना, कोई उसमें वो न रहे। शारदा प्रसाद कोटनाला जी ने 200 रुपया दिया है और श्री मोहन सिंह नेगी जी हनुमान कॉलोनी वालों ने 511 रुपया दिया है। उसके बाद कैप्टन राम कुमार जी ने 1100 दिया है। श्री सुरेश जोशी जी ने 1100 दिया है। गुप्तदान आया है 100 रुपया। गुप्तदान फिर 100 रुपया आया है। रमेश पांडे जी ने 501 रुपया दिया है और श्री विजय यादव जी ने 501 रुपया दिया है। आप सभी दानदाताओं से और ये भी निवेदन है कि हवन सामग्री का जो भी सामान है, हवन सामग्री और घी इत्यादि, वो आप कल तक पहुंचा दें। और फिर कह दूं कि 1 किलो पूजा का घी नहीं, अगर पूजा का घी आप कहीं से लाते हैं, आप छोटी डब्बी में भी ला करके दे सकते हैं, पर दें शुद्ध घी। और शुद्ध हवन सामग्री कल ला करके यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण वृंद से तैयार भी करेंगे। और भंडारे का सामान जिसे देना है वो कल तक यहाँ ला करके दे दें। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली शिव कथा का श्रवण करते हैं। वे मनुष्य नहीं साक्षात रुद्र हो जाते हैं। मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। जिस मनुष्य ने शिव कथा का श्रवण किया उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, यह अटल सत्य है। कलयुग में मनुष्यों के लिए पुराण कथा श्रवण के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। शिव कथा श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं, धर्म में वृद्धि होती है और व्यक्ति ज्ञानवान होता है। मोक्ष के लिए है शिव पुराण, लेकिन अगर यही मोक्ष आपको अपने पितरों को दिलाना हो फिर है श्रीमद् भागवत कथा। पितरों की मुक्ति के लिए कौन सी है? श्रीमद् भागवत कथा। कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने पितरों की मुक्ति कराएं?
हमारे पितृ मुक्त हो जाएं। जरा हाथ खड़े करना है। हाँ, लेकिन सबका बजट वो लागू नहीं करता। इच्छा तो सबकी पितृ मुक्ति हो जाए। और इस क्षेत्र में तो मैंने ज्यादा देखा, लोगों के खेतों में पितरों के स्थान बने हुए। जो लोग ऐसा चाहते हैं तो हम प्रतिवर्ष प्रति 3 वर्ष में एकादश भागवत करवाते हैं, 11 भागवत करवाते हैं, 11 भागवत के मूल पाठ। इस बार उसकी न्यौछावरी है 31,000। उसमें आपके पूर्वजों के नाम एक मूल पाठ रखा जाए, है ना। आपके पूर्वजों के नाम एक मूल पाठ रखा जाएगा। पूजा 11 के 11 यजमानों की एक साथ होती है, लेकिन उसमें शर्त एक ही है कि आपको पूजा में आना पड़ेगा। जो ज्यादा बिजी हैं उनके लिए एक सहूलियत हो सकती है, पहले दिन संकल्प करने आए, अंतिम दिन तर्पण करने आए, और बीच में अपने बेटे या पत्नी को भेजना ही पड़ेगा। आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति 7 दिन तक पूजा में रहना ही चाहिए। और अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपको ऐसा करना भी चाहिए। यदि आपकी जेब अलाउ करती है, आपका बजट बनता है, तो आपको अपने घर पे ही करानी चाहिए। सही तरीका वही है, लेकिन नहीं करती है। सनत कुमार जी ने व्यास जी को ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप का वर्णन करते हुए कहा कि इस भूमंडल पे 7 द्वीप हैं। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली, कुशद्वीप, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर है। ये सभी द्वीप समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है, दक्षिण में हिमवान है, हेमकूट और निषद पर्वत है, उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत है। कदम्ब, जामुन और पीपल और नट के वृक्ष इन सभी पर्वतों के ऊपर फैले हुए हैं। जामुन के बड़े बड़े हाथी प्रमाण वाले फल पर्वत से गिरकर टूटते हैं, इसलिए इसे जम्बूद्वीप कहा जाता है। हे मुनिवर, ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ धार्मिक लोग निवास करते हैं। यहाँ पापी लोग नहीं जा सकते। जो किम पुरुषादि 8 वर्ष हैं, उनमें हम लोग भारत वर्ष में रहते हैं ना, तो 8 वर्ष हैं किम पुरुषादि, उनमें न शोक होता न विपत्ति आती है। यहाँ कृत और त्रेता युग में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोद और पंचशिक भी यहाँ निवास करते हैं। जनलोक के आगे 4 गुनी दूरी पर तपलोक कहा गया है। वहाँ वैराज देवता ताप रहित रहते हैं। तपलोक से 6 गुना दूरी पर सतलोक है, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। वहां पर निर्मल बुद्धि और शुद्ध पवित्र आत्मा वाले लोग निवास करते हैं। भुवन लोक में देव स्वरूप मुनि करते हैं। स्वर्ग लोके सुरादित्य, मरुतो, वसु, अश्विनो। स्वर्ग लोक में देवता आदित्य, गरुड़, वरुण, वसुगण आदि लेते हैं। अश्विनी कुमार भी वहीं रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक है, वहां पर लक्ष्मी सहित विष्णु निवास करते हैं। उसके ऊपर कौमार लोक है, जहां पर मां तेजस्वी शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा लोक है, जहां तीनों देवताओं की जननी भगवती भगवान शिव की मान शक्ति शिवा का निवास है। उसके ऊपर शिवलोक है, जहां पर तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर भगवान महादेव का निवास है। उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। उसी के समीप गोलोक धाम है, जहां पर सुशीला नाम की शिवप्रिया गौ माता का निवास है। तत्पाला कृष्ण नामा ही राजते शंकराज्ञया। इन गौओं का पालन करने वाले का नाम श्री कृष्ण है, जो शिव की आज्ञा से वहीं पर निवास करते हैं।
भगवान शिव ने ही अपनी शक्ति से वहां उन्हें प्रतिष्ठित किया है। वहां शिवलोक बहुत अद्भुत है। शुद्ध कर्म करने वाले मनुष्य ही जो शिव की पूजा करते हैं वह शिवलोक को जाते हैं। उत्तम शिवेति ये नाम तथा हर हरेति च तेषाम नरकादिति मुनि सप्तमम। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग शिव शिव तथा हर हर महादेव इस प्रकार का उच्चारण करते रहते हैं उन्हें नरक और यमराज का भय नहीं होता है। शिव का ये 2 अक्षर परलोक के पाथे मोक्ष सिद्धि का एकमात्र साधन है। ब्रह्म हत्यारा भी शिव नाम से तर जाता है। फिर शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि शरीर कैसे उत्पन्न होता है। जीव सबसे पहले पुरुष के मन में आता है। कहां आता है? पुरुष के मन में। वहां से पुरुष के द्वारा मज्जा से प्रथम कारण स्वरूप शुक्र बनता है और वो स्त्री के गर्भ में चला जाता है। स्त्री के गर्भ में स्त्री के रज के साथ संयुक्त होकर के जीव कर्मानुसार गर्भ में प्रविष्ट करता है। वह शुक्र और रक्त मलकर के एक दिन में कलल बनता है। कलल 5 रूप में 5 दिन में एक बुलबुला बनता है। वही बुलबुला 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है। उन मांसपेशियों से गर्दन बनती है, सिर बनता है, दोनों आंखें, पीठ, मेरुदंड, सारी चीजें बनती हैं। 2 महीने के भीतर सब बन जाता है। तीसरे महीने में पशु की अंकुर संधियां बन जाती हैं, यानी जोड़ बनने लग जाते हैं। 6 महीने में कानों के छेद प्रकट हो जाते हैं। 7वें महीने में वह पूर्ण रूपेण जो है शरीर के सभी अंग बन जाते हैं। मुनिवर, इस प्रकार पूरे अंग से प्रफुक होकर जरायु में लिपटा हुआ माता के अंदर दाहिनी कोख में घूमता रहता है। माता जो कुछ भी खाती पीती है उसी से उसका पोषण होता है। वह जंतुओं के साथ विष्ठा और मूत्र से भरे जो है कोख में पड़ा रहता है। कोख के कीड़े उसका कोमल शरीर काटते हैं और वह मूर्छित हो जाता है, महान क्लेश को पाता है। ऐसे समय में माता भी खट्टे, तीखे, चटपटे, रूखे आदि पदार्थ खाती है, जिससे बालक के शरीर में महान पीड़ा होती है। झिल्ली में बंधा हुआ जीव गर्भाशय में उल्टा लटका जाता है। उस समय सैकड़ों जन्मों का उसे स्मरण होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों, सुख दुख, निद्रा, स्वप्न को जानने लगता है। मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृत्यु। मैं मर करके पुनः जन्म ले रहा हूं और जन्म लेकर के पुनः मर रहा हूं, से सब स्मरण आ जाए। और वहां वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान बोले, नरक से निकाल दो दे, बाहर निकल के करेगा क्या? उसने कहा, जो पहले कभी नहीं किया वो करूंगा। बोले क्या? बोले तेरे नाम का भजन करूंगा, तेरे नाम का जप करूंगा। कौन कह रहे हैं? जो गर्भ में जीव। कौन है वो जीव? कौन कह रहा है? जीव। कौन है वो जीव? हम सब वही जीव है। सबने मां के गर्भ में जन्म लिया ना। 9 महीने तक हम उल्टे लटके रहे और 9 महीने में अब मैं कभी डिस्कवरी नहीं देखता। तो जब मैंने शास्त्र पढ़े, भागवत में कपिल भगवान कर रहे हैं, यहां पर वेदव्यास जी को सनत कुमार कर रहे हैं, तो मैंने ये देखने के लिए कि शास्त्रों में जो लिखा है, क्योंकि विज्ञान की खोज कितनी है, अल्ट्रासाउंड की खोज कितनी है, मुश्किल से 100 वर्ष, लेकिन ये तो 5000 साल पहले लिख दिया था ऋषियों ने। तो 5000 साल पहले वो अल्ट्रासाउंड कहां से आया? इसलिए तो
हम सब वो जीव हैं जो माता के गर्भ में लटका और सबने एक ही प्रार्थना करी, प्रभु बस बाहर निकाल। अब बाहर निकाल के क्या करेंगे? भजन करेंगे। और बाहर निकाल के किया, भजन किया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा ज्यादा सोने वाले बच्चे जान ले। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए आप सभी से निवेदन बार बार है, आदत डाल लो भजन करने की। राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, जो भी आप कहते, जो आपके आराध्य हैं। और मंत्र जाप के लिए गुरु का आश्रय जरूर लें। मंत्र जाप के लिए गुरु का आश्रय जरूर लें। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही आपको मुक्ति देगा, वरना हम किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने जीवन के समस्त कार्यों को करते हुए और हम अपने जीवन के समस्त कार्यों को करते हुए किसी मंत्र को सिद्ध कर लें, भगवान की मुक्ति प्राप्त कर लें। तो अमीर होने के दो तरीके हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अमीर होने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है? मेहनत करो, जो हमारे माँ बाप ने करी। मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ। अब दूसरा तरीका क्या है? किसी अमीर से रिश्तेदारी करो। तो हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम मंत्रों को सिद्ध कर सकें, परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो क्या करें? किसी गुरु की शरण में चले जाएं, किसी गुरु से, किसी परंपरा से संबंधित हो जाएं। और जब हम किसी परंपरा से संबंधित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस गुरु की कृपा से हम ईश्वर की प्राप्त करके ईश्वर में ही मिल जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की।